हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 6th क्लास है। तो बेसिकली हमने अपने प्रायर क्लासेस में पैटर्न बेसिस क्वेश्चन कर लिए थे। अगर याद होगा, अगर आप लोग ने रिवाइज किया होगा तो डेफिनेटली याद होगा कि हम लोगों ने कुछ पैटर्न बेसिस क्वेश्चन करा था। ठीक है, पैटर्न बेसिस क्वेश्चन करने के बाद हमने ना सिंपल एक फॉर्मूले लगाने वाले क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन कराए थे और फिर मैंने ये भी बताया था कि रेस्ट्रिक्शन बेसिस कोई क्वेश्चन होता नहीं है ना, कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता। ऐसे नाम डालोगे अगर गूगल पे कि रेस्ट्रिक्शन बेसिस क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बस मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शंस मतलब वहां पे रेंज का हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ चुका था। प्लीज जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो देखो, वो काम आने वाला है। अच्छा, आज एक न्यू कांसेप्ट पर हम मूव कर रहे हैं और न्यू कांसेप्ट का मतलब है न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कांसेप्ट। ठीक है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन के लूप होल में ना फंसो, मतलब आप लोग उस क्वेश्चन के लूप होल में ना फंस पाओ, इसलिए पहले ही मैं बता देता हूं कि उस लूप होल से कैसे निकलना है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर अपने आप तुम लोगों को बातें समझ में आएंगी। करें स्टार्ट? चलो, अब सबसे पहले अगर मुझे क्या दिखता है, मैं पहले पैटर्न को लिख देता हूं और फिर इस पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, तो पेशेंस के साथ समझना। और पहले भी एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ लोग एनसीईआरटी बना रहे होंगे या कोई क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हाँ यार ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया, या साइन इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स के बराबर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मेरे मतलब छोटे कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक अपना पैटर्न है और उस पैटर्न को थोड़ा बाद में फॉलो होता है, तो डेफिनेटली मैं वो करा दूंगा। ठीक है, तो बस पेशेंस के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो तो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ना मेरा जो लूप सिंपल देखो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा तुम्हें दिखे, अगर तुम्हें ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? एक्स की जगह पे या तो ए टेन थीटा पुट करो और ए कॉट थीटा पुट करो। अब डाउट आता है कि प्रायोरिटी किसे दें। प्रायोरिटी जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं। हाँ, इतना पूरा फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमें सेट करनी है। कैसे सेट करेंगे वो हम देख लेंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या हो, अगर मेरे पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? मैं एक्स की जगह पुट करूंगा, ठीक है, एक्स की जगह मैं पुट करूंगा कि ए साइन थीटा या फिर मैं बोलूंगा ए कॉस थीटा। समझ में आया? सेम अगर मेरे पास कभी मुझे दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? मुझे पुट करना पड़ेगा ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। क्लियर है? आराम से देखो, दो पैटर्न और है छोटे छोटे से। मान लो अगर अपने पास कैसा पैटर्न हो, कुछ ऐसा दिखे कि a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है, अब शायद जुड़ रहा हो या घट रहा हो, देख लेना, ये उल्टा भी लिखा हो कुछ इस टाइप का पैटर्न। तो हम यहां क्या करेंगे? हम x की जगह a cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्लियर है? एक लास्ट पैटर्न और पता ये तुम जनरली भी सोच लेते, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे सोचते हैं तुम्हें। ठीक है, अगर यही चीज हमारी ऐसे हो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं देना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली तो प्लस ही दिखेगा ज्यादा। और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा हो, तो मुझे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को मुझे ए कॉस 2 थीटा पुट करना है या फिर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करना है। ये पैटर्न मुझे फॉलो करना है। फटाफट से देखो, हाँ आ रहा है, ये भी फ्रेम में है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ फ्रेम में है। ठीक है, इस पैटर्न को मैं लिखे रहने देता हूं और फटाफट से एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, मान लो tan इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि x अपॉन अंडर रूट, और हाँ ये लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे हमें कुछ साथ एक रेस्ट्रिक्शन भी देगा, कहेगा जो x की वैल्यू है वो a से छोटी है और माइनस a से बड़ी है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो यहां पे अगर ये मैं बराबर का साइन लगा देता, तो बराबर का साइन लगाता तो यहां पे x की जगह में a पुट करता तो ये पूरा इनफाइनाइट आ जाता, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा एक चीज और भाई, एक चीज और, अब कोई मुझसे ये पूछना चाहेगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉट थीटा पुट करना है, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे? कोई पूछना चाहेगा? प्लीज मत पूछना, पाप लगेगा अगर ये पूछ लिया तो। ठीक है, मतलब ये सिंपली नहीं पूछना है भाई। देखो यही है, प्लस में क्या करोगे, चाहे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो, तुम्हें सेम ही पुट करना है। मतलब मैं लिख देता हूं, हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए, ये भी महापाप की श्रेणी में आएगा, बट फिर भी स्टिल
ठीक है, चलो इसे करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन अगर हमारे पास सिंपली दिख रहा है, ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, फटाफट से देखो, ये इसको फॉलो कर रहा है। अंडर रूट का चिंता नहीं करना, बस देखना है, फॉर्मेट समझना है हमें, ठीक है। तो ऊपर में क्या पुट करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं tan इनवर्स, ठीक है। एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, सिंपली तुम लोग बोलोगे कि यही पुट करना है, a sin थीटा, हाँ या ना। नीचे क्या होगा, a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर रखोगे, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई, फटाफट से देखो, क्लियर है। जस्ट वैल्यू पुट करा है, कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, जस्ट वैल्यू पुट करा है, ठीक है। आगे करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ये tan इनवर्स, वापस क्या हुआ, ये a sin थीटा, मैं लिख भी देता हूं, मैंने पुट किया है x इक्वल टू a sin थीटा, क्लियर है, सही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे आप लोग क्या करोगे, a स्क्वायर को लोगे कॉमन, जैसे ही a स्क्वायर कॉमन लिया हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत लोगों को चमक भी गया होगा शायद, जिन्होंने पुरानी क्लासेस पढ़ी है, कि tan इनवर्स और ये वाला हमारे पास होगा a sin थीटा, क्लियर है। ये सिंपली हमारे पास आ गया a sin थीटा, और यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फटाफट देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10th आप लोगों ने क्लास 10th भी पढ़ी है कि a स्क्वायर क्या होता है, सिंपली क्या होता है, अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा बनेगा। अब जैसे ही मैं इसे अंडर रूट से बाहर करूंगा, चमका देखो, तो यहां पे आप लोगों को दिखेगा कि ये ऊपर वाला क्या बनने वाला है, a sin थीटा, नीचे क्या बनने वाला, अंडर रूट से बाहर निकालो, ये बन गया a cos थीटा। इतना लिखना भी नहीं चाहिए वैसे तो। और ये हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स, और अंदर रहा tan थीटा। तो पता नहीं, ये तो किसी युग से, मुझे लग रहा पता नहीं कौन से स्टोन एज से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉरी स्टोन एज बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब हाँ ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा, डन। अब इस थीटा की जगह मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इस थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले मुझे यहां भेजना पड़ेगा क्या, कि सॉरी, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, और थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। जस्ट उठाओ और यहां चिपका दो, उठा के यहां पे चिपका दो बस इसे, ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए, ये हमारा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो, मैं पॉज करता हूं मिनट के लिए, ठीक है। तो वो वे यार सेम हम लोग मिटाने वाला वो टाइम बचा रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी ले लो, जैसा भी है, जो भी है। वैसे तो मैं तो चाहता हूं कॉपी पे ही करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेम पैटर्न, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो मैं लेट सपोज मैंने क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स, ठीक है, और ऊपर इस बार मैंने लिखा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो मैंने यार लिख भी दिया, मुझे पता था यार शायद कुछ बच्चे बोले, हालांकि तो समझदारी पढ़ रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। ये वाला फटाफट से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ये सेम ही है, अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी मैंने। तो यहां पे क्या करेंगे, हमें पुट करना है एक्स इक्वल टू क्या पुट करें, तो हम पुट करने वाले a tan थीटा। मैं फिर से बता रहा हूं, cot थीटा पुट करके भी मैं आपको बता दूंगा कि cot थीटा अगर पुट करते तो क्या डिफरेंस आता, दोनों पुट कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, पेशेंस रखो। तो साइन इनवर्स यहां पे फटाफट से हमने रखा, एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a tan थीटा, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो। नीचे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और a की जगह पुट मत कर देना, तो a की जगह रहेगा a स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हो गई, सिंपल है। अगला स्टेप सेम, अब तुम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना ना तुम लोगों ने प्रायर क्लास में पढ़ लिया होगा, इससे मैं बोल रहा था कि सारी वीडियो लाइन से देखो, मुझसे पहले कुछ लोग कर रहे होंगे आई थिंक, a tan थीटा। और यहां अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अगर मैं अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देखो ये तो एकदम चमक गया होगा। फिर यहां से क्या हो गया, ये बन गया साइन इनवर्स, याद आया, ये रहा अपना a tan थीटा, डन। और यहां पे मैंने ये a स्क्वायर कॉमन लिया और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लास 10th, फिर से 10th, ये बनेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। जैसे ही sec स्क्वायर थीटा बना, मैं ऐसे करूंगा अंडर रूट, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, a tan थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, a sec थीटा। क्लियर है, क्लियर है, आराम से समझो, बेसिक्स है। और यहां पर अपन ने a से a काट दिया, और साइन इनवर्स हम लोग के पास क्या आ गया, साइन इनवर्स आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे सेक थीटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, अब ये तो सिंपल दिख रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और फर्दर हमारा क्या आ जाएगा, फर्दर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और क्या बचा, साइन थीटा। ये भी साइन इनवर्स साइन थीटा है,
तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का, थीटा। और उस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहां से निकालो, यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा x बाई ए, और टेन थीटा यहां भेज दिया हमने पहले टेन थीटा, और जब हमने थीटा निकाला तो वो बना tan इनवर्स x बाई ए। तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा पता है, अगर ना जैसे मैं तुम्हें ये पैटर्न नहीं बताता, मान लो इमेजिन करो सिचुएशन कि ये पैटर्न मैं ना आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, अगर ये पैटर्न मैं तुम लोगों को नहीं बताता तो अल्टीमेट, और इस क्वेश्चन को मैं बोल देता 5 घंटे में करो, तो तुम पता है अल्टीमेटली सोच समझ के कि क्या वैल्यू पुट करे, तुम्हें पता है कि एक्स की हमने पहले भी किया हुआ है, पहले भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर वो कराने के बाद मैं ये देता और उसके बाद मैं कहता सोचो, तो डेफिनेटली तुम 4 घंटे में 5 घंटे में सोच के निकाल लेते। उस टाइम को बचाने के लिए हमने ये पैटर्न बना लिया है कि अगर पैटर्न तुम्हें पता रहेगा तो तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा ये, वरना तुम्हें पता है कि हाँ ये वैल्यू काटनी है, कुछ ऐसा लाना है कि थीटा आ जाए। ठीक है, चलो तो इसे फिर से कॉपी करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अच्छा वो दोबारा मैं पुट करके बता दूंगा कि कॉट थीटा ले लो या टेन थीटा ले लो, एक बार वो करके दिखाता हूं। ठीक है, 2 बार पुट करके दिखाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो हमारे पास ये है कॉस इनवर्स। ठीक है, थोड़ा साफ लिखे, थोड़ा सॉरी। ठीक है, मेरे पास है कॉस इनवर्स। ठीक है, और कॉस इनवर्स के बाद मैंने फिर से ब्रैकेट, और क्वेश्चन हमारे पास सेम है एक्स अपॉन, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अब इसमें भी ना, अब देखो कुछ को तो आइडिया लग गया होगा, है ना, लेकिन वही सेम चीज है। सेम चीज क्या, मैं यहाँ पे x इक्वल टू सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला। तो मैं क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू टेन थीटा। मैं फिर से कह रहा हूं इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉट थीटा पुट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, पेशेंस रखना, मैं शायद पिछले क्वेश्चन में भूल गया हूं, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से मैंने यहां पे रखा कॉस इनवर्स। ठीक है, x की जगह मैं क्या रखूंगा, a टेन थीटा बाय एक्स स्क्वायर में क्या रखेंगे, एक मिनट, हाँ एक्स स्क्वायर में क्या रखेंगे, सेम आप लोगों को पता है, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर। इतना क्लियर है, ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद कॉस इनवर्स, फिर से क्या हुआ, कॉस इनवर्स, और ऊपर हमारा आ गया a, वो ये पुराना ही वाला कर रहे हैं, देख लो फटाफट से, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने एक पैटर्न बताया, उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें बोर फील मत करने लगना आप लोग। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बनाना स्टार्ट करो। जितनी बार पेन चलाओगे, मैथमेटिक्स इज अबाउट प्रैक्टिस, तो तुम्हें एक आइडिया लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे मत सोचना कि मुझे कोई कहानी सुनानी पड़े, कंसेप्ट बनाना पड़े, समझो बातों को। ठीक है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी तुम्हें एक समझ डेवलप होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो, यहां पे हम लोगों ने क्या लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेम क्वेश्चन देखो चल रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, और कुछ लोग तो मुझसे फास्ट बना ही रहे होंगे डेफिनेटली। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। सही है, ऊपर हम लोग के पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ऊपर टेन थीटा, और नीचे ये वाला सेम मैं डायरेक्ट लिखूं इस बार a sec थीटा। प्लीज यार, जो लोग नील बट्टा सन्नाटा है मैं उनको बताना चाह रहा हूं क्या, कि अगर अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकाला तो a सेक थीटा। चलो, तो यहां पे क्या हो गया, a से a हट गया, पर यहां पे भी सेम चलेगा कॉस इनवर्स, और यहां टेन थीटा का आप लोग बोलोगे अच्छा ये तो फिर से साइन थीटा बाई कॉस थीटा होने वाला है, और सेक थीटा क्या आने वाला है, 1 अपॉन कॉस थीटा। हट गई, सिंपल हमारे पास बचा कॉस इनवर्स और बचा हमारे पास साइन थीटा। क्या इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है, क्या इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है? आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने क्या किया था, ऑलरेडी कर चुके हैं काम। मैं वही बोल रहा था कि अगर मैं पुट भी करता और मतलब यहां अगर मैं फंस भी गया तो इसके लिए तुम्हारे पास वेपन है, ऑलरेडी हम लोग वेपन चला चुके हैं इसके लिए। क्या समझा था हमने कि भाई देख, अगर अपने पास, यहां लिख दे रहा हूं, अगर अपने पास साइन थीटा है तो वो कॉस, हम साइन चेंज नहीं करते थे, हम नहीं चाहेंगे कि यहां साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो साइन क्या हो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पे 180 क्यों नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे बार बार मैं हर वीडियो में बोलूंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी, तुम ही बड़ा वैसा फील करोगे। ठीक है, कि सारी वीडियो इतनी लंबी क्यों है, समझो आराम से। साइन थीटा है कॉस π/2 माइनस थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पाई हम इसलिए नहीं ले रहे, पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई होगा तो साइन का साइन ही रहेगा। ये सारी बात हो चुकी है, डन। ठीक है, तो अभी मैं पुट करता हूँ कि कॉस इनवर्स, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग पुराना अच्छे से पढ़ रहे होगे कॉपी पे लिख लिख कर। तो इस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस π/2 माइनस थीटा। अब
कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या आ गया हमारा, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है? इसको मैं ऊपर लिखता हूं। अब थीटा हमारा क्या निकल के आएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था थीटा, तो थीटा हमारा क्या आने वाला, ध्यान से, तो ये कुछ ऐसे आने वाला है कि x/2 माइनस, सॉरी π/2 माइनस, और ये कुछ आने वाला है अपने पास tan इनवर्स x/a, ऐसा π/2 tan इनवर्स x/a, कुछ ऐसा आने वाला है। और अगर ये ऐसा आ रहा है तो पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अभी बस इसको आपको याद करना है, मैं सब प्रूफ दूंगा कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्या है, हाँ हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। ये अभी यूज करना है हम लोग को, ठीक है। अभी जस्ट से फॉर्मूले की तरह याद रख लो, ठीक है। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। तो फिर यहां पर अगर मेरे पास tan इनवर्स x निकालना हो हमें, तो वो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cot इनवर्स x, ऐसा कुछ, सही है? क्लियर है ये वाली बात? अच्छा हमें तो वो निकालना था ना, सॉरी, चलो मतलब समझ ही गए होगा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं cot, और मैं cot निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, cot को यहाँ रखूंगा तो ये tan इनवर्स x उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा cot इनवर्स x/a। ये वाली बात समझ में आ गई? अब अगर ना मतलब दिमाग में अगर तुम लोग क्या आता है कि चलो यार अगर इसकी जगह बाई चांस अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा होता, मैं यहाँ पे ना tan नहीं पुट करता, मैं cot थीटा पुट करता। तो अगर मैं cot थीटा पुट कर रहा होता तो cot थीटा पुट करने से देखो क्या होता, फटाफट से यहां से स्टार्ट करता हूं, मतलब ये सारी बातें देखो सेम है, मैं यहां से करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आता, इधर आता अपना cos इनवर्स, ठीक है, ऊपर आता a cot थीटा, आराम से बस पुट करके देख रहे हैं हम लोग एक बार, ठीक है। और यहां पे क्या आता, मैं पहली कॉमन ले रहा हूं कि a स्क्वायर और क्या आता, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ आता। फिर तुम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है ये तो हम कर लेंगे भाई, मैं कहता कैसे, तुम कहोगे भैया ये हो गया a cot थीटा और ये भी हमें पता है। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा देखो cot स्क्वायर थीटा जो होता है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो हमारा cosec स्क्वायर थीटा होता है, और cosec स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया तो ये बन जाएगा a cosec थीटा। मैं कहूँगा अरे वाह सही है। फिर यहां से क्या होगा, यहां से आप लोग बोलोगे अच्छा ये ठीक है, ये cos इनवर्स, और इसको तोड़ोगे तो आप कहोगे अच्छा ठीक है इस बार क्या करेंगे, इस बार हम cos थीटा अपॉन sin थीटा करेंगे। तो तुम कहोगे यार ये तो और ज्यादा आसान हो गया कि cosec थीटा क्या होता है, ये तो 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो इसमें तो यार हम उससे बच गए, कैसे बच गए, हमने कहा चल भाई sin थीटा से sin थीटा हटा, और हमारे पास है cos इनवर्स और cos थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, अगेन थीटा, और इस बार मुझे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थीटा मेरा यहाँ पे क्या है डायरेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से थीटा सॉरी यहाँ से को निकालूंगा, मैंने इस बार ये पुट किया ना कि मैंने इस बार पुट क्या किया, मैंने इस बार पुट किया था कि x इक्वल टू मेरा a cot थीटा है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहां से cot थीटा निकालूंगा, cot थीटा सॉरी, अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा, अगर मैं यहां से थीटा निकालूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा कि cot इनवर्स x/a, तो ये तो डायरेक्ट आ गया cot इनवर्स x/a। तो इस क्वेश्चन से आप लोग की ना एक समझ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जो बोलते हैं ना मैथ्स को प्रैक्टिस क्यों करना है, देखो ऑब्वियस है जो सीबीएसई का एग्जाम हो 3 घंटे का है, और अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। हमारा जो एक क्या बोल सकते हैं एक कंसेप्ट ना पहले डेवलप होना चाहिए कि देखो अगर साइन कॉस होता तो मैं डायरेक्ट सोच लेता ना। अब ये मतलब सिंपली है, चाहे तुम ये सोच लो चाहे ये सोच लो, ठीक है, एक माइन्यूट चेंज आता है, ये वाला एक माइन्यूट चेंज आता है। क्लियर है? प्लीज कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है, आगे बढ़े। सबने कॉपी कर लिया पुराना वाला, ठीक है, एक नया क्वेश्चन करते हैं। मान लो हम लोग के पास है, और इतना फ्रेम में आ ही जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलो अपने पास है tan इनवर्स, ठीक है, और इस बार अंडर रूट में देखो चमकेगा 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय, ठीक है, यहां पे भी क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स और इस बार प्लस 1 माइनस एक्स। अब सच बताओ किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है, किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भाई ये तो ना किसी कंसेप्ट में है ही नहीं। मतलब ये किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है, ये किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि नहीं ये तो आपने बताया नहीं भाई, ये 1 वाला आपने नहीं बताया। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो a मैं बोल रहा हूं ना, ये a कोई नंबर ही है। 1 है, अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 tan थीटा लेता, 1 होता तो 1 tan थीटा लेता, और 1 लेने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया ना 1 tan थीटा क्या मतलब, कुछ भी नहीं, tan थीटा भी लूंगा तो काम बन जाएगा मेरा। तो ये वाली बात समझ में आई। तो ये पैटर्न कैसा मैच कर रहा है, तो तुमने देखा यार ये तो ऐसा मैच कर रहा है, कुछ इस टाइप का मैच कर रहा है। तो मुझे x की जगह क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा,
और वहां पे यहां पे इस a की जगह क्या है, ये 1 है, तो मैं पुट कर लूं 1 cos 2 थीटा या सिर्फ cos 2 थीटा। अगर cos 2 थीटा पुट कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। चलो पुट करते हैं। तो मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा x इक्वल टू सिर्फ cos 2 थीटा। अच्छा मैं ना यहाँ थीटा की पहली वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, cos को इधर भेजता हूं, ध्यान से देखो, तो ये बनेगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, हाँ या ना। और मुझे तो थीटा से प्यार है, मतलब थीटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स x, ऐसा। क्लियर है? अब पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स, चलो पुट करते हैं, 1 की जगह कुछ नहीं पुट करते हैं, प्लस इसकी जगह हमें क्या पुट करना है cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखो ये वाला देखा हुआ है, ये वाला देखा हुआ है तुम लोग का, फटाफट से 1 माइनस cos 2 थीटा। अब ये 2 मिनट सोचो, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट भी नहीं, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से 30 सेकंड में सोच लो। जल्दी 30 सेकंड का टाइम आई थिंक खत्म। चलो या पॉज करके देख लो भाई, ये वाला फॉर्मूला बता रखा है मैंने पैटर्न में, फॉर्मूला बता रखा है ये पैटर्न में, प्लीज नहीं भूलना है आप लोगों को। 2 cos स्क्वायर थीटा याद आया, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे ये वाला भी सेम। देखो मतलब वही मैं कह रहा हूं, पुराना अगर पढ़ रखा है ना, पुरानी चीजें अगर पढ़ी हुई है तो तुमसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक ही टाइप सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सीबीएसई में मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया tan इनवर्स, सेम मॉड वाली बात बता चुका हूं। तो cos थीटा, मैं बार बार कह रहा हूं यार, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेके काट दिया, इन दोनों में से 2 निकालेंगे। जैसे मान लो अगर इसे मॉड से बाहर निकालोगे, ये क्या होता है, मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है तो वो मॉड एक्स के बराबर होता है। तो सेम वो निकालोगे, अंडर रूट 2 कॉमन लोगे, अंडर रूट 2 कॉमन लेके बाहर कर दिया, कट गया, ये सब बता चुका हूं बार बार। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते थे, इसके आगे भी आप लोगों को पता है कि डिवाइड, सब वही कह रहा हूं मैं कि सेम इसकी बाल की खाल हम निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई cos थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कर चुके हैं हम ये। अब फटाफट से देखो, अगर मैंने ऐसा किया तो cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं उसे tan इनवर्स क्या आएगा 1, फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा तो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। याद आया कुछ? इसको देखकर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस थीटा। याद आया? पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये सारी चीजें हमने 4th वीडियो में प्रूव कर रखा है। तो tan इनवर्स, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, tan इनवर्स और यहां पे हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ऐसा। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। आ गया आप लोगों का, ये प्रूव करना था। और पता है क्वेश्चन सीबीएसई में कैसा आएगा, ये दिया रहेगा और कहेगा ये प्रूव करो, मतलब ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये प्रूव करना है। क्लियर है? पुराने कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना बस एक हमने पैटर्न सीखा है, मतलब सीखा भी नहीं है, एक पैटर्न मैंने लिख दिया, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे काम तो तुम पहले भी कर चुके हो। आ रही बात समझ में? तो प्लीज इसे देखो। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये पुराना लिखा हुआ छोड़ दिया है, नहीं, एक माइन्यूट चेंज लाते हैं इसमें। क्या? स्क्वायर 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 स्क्वायर, इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस। हालांकि वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, पहले वाला भी, मैं अगर साइन सेम रखता है इसको। सेम काम करो, क्या करोगे, कहोगे यार अच्छा आपने तो ये वाला कहा था कि अगर अंडर रूट में कुछ ऐसा दिखेगा, गया ये रहा ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखा, तो आप एक्स, इस पे स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, इस पे नहीं कर देना है, ठीक है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर है ना कांस्टेंट का स्क्वायर करना है हम लोगों को। बहुत सिंपल से काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा मत कर देना कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिस्टेक हो सकता है, बेसिक मिस्टेक्स हैं ये।
चलो तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लेना, मुझे लेना पड़ेगा ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे वन ही है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, लो हटा दिया हमने इसे। आई बात समझ में? अब सेम मुझे यहां से अगर टू थीटा निकालना है तो टू थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। और अगर यहां से थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब तो सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी, मुझसे पहले कर लोगे क्वेश्चंस। देखो tan इनवर्स वहां पे क्या हो जाएगा, वन प्लस क्या पुट करना था मैं, अच्छा एक्स स्क्वायर या कॉस टू थीटा, ठीक है। तो वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा। बिल्कुल सेम काम, देखो खुद ही देख लो, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया और यहां पे क्या आ गया, वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस यहां पे क्या आ गया, वन माइनस कॉस टू थीटा। यहां से tan इनवर्स एक्स निकालो फटाफट से, tan इनवर्स, ये फिर सेम क्या आता है बाहर, अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। और ये वाला क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, देखो सेम। tan इनवर्स टू हटा के कॉमन किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई, अच्छा नीचे माइनस था, ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, अभी तो कट के वन आ जाता, मैं डर गया था, ठीक है। सेम, मतलब क्या ही मतलब कर रहा हूं मैं, सेम ही काम कर रहा हूं। इतना आप सब लोग तेज हो भाई, ठीक है। अब ये क्या आता, tan इनवर्स ऊपर नीचे, मतलब यार सेम ही तो काम कर रहे हैं। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इतना भी पाप नहीं करना है। tan थीटा भाई बोला करो यार, वो तुम्हारे दिल से आवाज आई नहीं तो सुनाई दिया नहीं, इसलिए गलत कर दिया, ठीक है। तो वन प्लस tan थीटा, हाँ भाई दिल से आवाज आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तुम लोग बोलते हो तो ऐसा सुनाई देता ना, फील आता है, एक वाइब आ रही होती है, ओके। वन प्लस tan थीटा, वन माइनस tan थीटा, चमका। कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत बार चमक गया है, कहोगे ये तो मतलब इसमें तो हमने महारत ही हासिल कर ली है कि अच्छा ऊपर प्लस है तो मतलब पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, ब्रैकेट वगैरह का दिक्कत मत लेना, यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा। तो यहाँ से आया पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 का आपने पाई बाई 4 लिख दिया और थीटा की जगह क्या लिख दिया, तो कहोगे थीटा की जगह लिख दें, मैंने कहा लिखो, लो हो गया, ये भी क्लियर है। सेम काम बार बार आगे करते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने लिखा और मैंने इसको कर भी दिया, और कर दिया उसके बाद मुझे याद आया कि यार वीडियो तो मैंने पॉज छोड़ दी है। चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं इस चीज़ को, ओके नो प्रॉब्लम, उसी एनर्जी के साथ कोशिश करूंगा। चलो ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, मतलब ये क्वेश्चन के लिए अब क्या करना है, तो सेम ये क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो हमें ना 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला जो है, अगर मैं इसको क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो ये एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। मैं इसे मिटा दूँ, हाँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक है। अब जैसे ही मतलब यहाँ tan इनवर्स देखा और तुमने ये फील किया, तो ऐसा हम फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा हम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन बस ये x के फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है, और थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ 3, ये 3, तो ये 3, ये 3, तो एक आइडिया यहां से लगना स्टार्ट हो जाता है। सही है, सही है। अब मुझे कॉमन भी निकालना है। अगर कॉमन निकालना है तो मैं यहां पे पुट करूंगा कि x इक्वल टू a tan थीटा, और यहां से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब तो इस पे खूब हमने गाने गा लिए, तो ये तो आना चाहिए, ओके। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स, और ये आ गया 3 और a स्क्वायर और x की जगह a tan थीटा। ये मुझे करना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन स्टिल कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा tan क्यूब थीटा, सॉरी, ये वाला हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। बोलो, बड़ा हौच-पौच हो रहा है, ठीक है। ऐसा
नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ए क्यूब है, पड़े रहने दो ए क्यूब को, तो मैं दिख भी गया होगा, बहुत लोगों को दिख गया होगा, देखो ए आएगा, ए क्यूब आएगा, निकलेगा, कट जाएगा, अपना काम बन गया। और यहां पे क्या हो जाएगा 3a और एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अरे देखो भाई एक्स की वैल्यू है ए टेन थीटा, क्लियर है। एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स क्यूब क्या होगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। ये सब तो आना चाहिए भैया ना, ये तो बेसिक का भी बेसिक है, अल्ट्रा बेसिक बोलेंगे इसे, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें क्या बना, ये बना 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा, ठीक है। नीचे क्या बना, बना a क्यूब माइनस, और ये क्या बना 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब तो चमक गया होगा कि कॉमन क्या लेना है, ठीक है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, tan इनवर्स a क्यूब बाहर किया, कितना आया, तो तुम कहोगे यहाँ आ गया 3 टेन थीटा, मैं कहूँगा यहाँ से भी ले लिया तो कहोगे टेन क्यूब थीटा, फिर नीचे से भी ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है हमारे पास, आया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिनट माफ कर ले यार, ठीक है। यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से हमारे पास आया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। इससे ये हटाया, ये सिंपली हमें क्या दिखा, tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan थीटा आ गया 3 थीटा, और थीटा हमारा क्या है, फटाफट से देखो ये रहा, तो 3 tan इनवर्स x बाई ए, प्रूफ। देखो सिंपल काम किया है, कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये ना ऑलरेडी करके आ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। बट आप लोग स्लो करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा आराम से समझो, बहुत इजीएस्ट है, इजी वे है इन क्वेश्चन को समझने के, डन। और उसको थोड़ा फील के साथ करो, सिर्फ लिख मत दो, फील करो कि अच्छा ठीक है ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो नए क्वेश्चन ना टैकल कर पाओगे, डन। प्लीज कॉपी करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, फटाफट से देखो। ये थोड़ा मिसलीनियस है, ठीक है। अब मिसलीनियस मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो गया, टफ कुछ नहीं हुआ है, बस मामले पकड़ने हैं, छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है, फटाफट से देखो। जैसे अगर मेरे पास यहां पे क्या है, मैंने देखा अच्छा यार 10 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, कॉस इनवर्स की वैल्यू a बाई बी है, तो a बाई बी और यहां पे 10 चल रहा है, अच्छा 10 इनवर्स होगा, सॉरी 10 इनवर्स ही नहीं है, 10 है कि नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूंगा क्वेश्चन, एक कट लगा लेंगे, चलो ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिख रखा है, फटाफट से देखो। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, अच्छा क्वेश्चन है, मिसलिनियस बेसिस है। अब मिसलिनियस बेसिस का मतलब क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, अब तक देखा यार इनवर्स चल रहा है, इनवर्स चल रहा है, गेम अच्छा चल रहा है, गेम बहुत अच्छा चल रहा था। इस बार क्या हो गया, ये इनवर्स वाला गेम खत्म हो गया, या इनवर्स नहीं है। अच्छा इनवर्स नहीं है तो मैं खुद देखूंगा कि अब तक जो मैंने पढ़ा, अब देखो पुराना एनालिसिस करना स्टार्ट करो। अभी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब में कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं, tan इनवर्स x अपॉन a, sin इनवर्स x अपॉन a, कुछ इस टाइप के आंसर्स आ रहे थे इनवर्स के फॉर्म में। तो मैं इस बार क्या करूं, अगर मुझे इनमें देखो, इसको तो मैं किसी चीज से रिप्लेस कर नहीं सकता, बट अगर मैं चाहूं तो मैं देखूंगा अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस cos इनवर्स a बाई बी को थीटा मान लेता हूं। ऐसा करता हूं कि चलो इसकी जगह थीटा रखते हैं, तो थीटा रखे तो मैं ऑलरेडी काम आ जाएगा कि क्या होगा कि अगर मैं यहां थीटा रख लूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है कि 10 और ये आएगा पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2। देखो कुछ चमका। अरे अब तक सारे आंसर कौन सा इसमें कैसे आ रहे थे, अब तक हम ये करते थे ना कि थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, थीटा की वैल्यू इक्वल टू कॉस इनवर्स a बाई बी है। इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार उस पूरे इनवर्स को मैं थीटा मान लेता हूं। जस्ट वाइस वर्सा वाला काम नहीं कर रहे हम लोग, जो अब तक हम करते आ रहे उसका वाइस वर्सा कर दिया हम लोगों ने बस, ठीक है। कि जब तक यहां पे tan इनवर्स था तो इनवर्स के फॉर्म में आंसर आ रहा था, अगर यहां tan थीटा तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, और यहां मुझे प्रूव करना है कि 2b बाई a के बराबर है। जस्ट वाइस वर्सा किया है हम लोगों ने, फटाफट देखो, क्लियर है। मतलब अब तक क्या चल रहा था, अब तक यही चल रहा था ना कि हम पुट कर रहे थे कि x इक्वल टू a cos थीटा, ऐसे पुट कर रहे थे मान लो, और आंसर आ रहा था, इसको सॉल्व कर रहे थे तो थीटा हमारा क्या आ रहा था, थीटा हमारा आ रहा था cos इनवर्स x बाई a, ऐसा आ रहा था ये चीज। इस बार ना ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है कुछ, तो मैं कैसे थीटा मान सकता हूं, जो भी चीज दी हुई है, मान लो cos इनवर्स a बाई b है तो मैं ऐसे थीटा मान सकता हूं। बस यही काम यहां पे फॉलो कर दिया मैंने।
तो सेम फिर तुमने कहा अच्छा ठीक है फिर तो यहाँ भी लगा देते हैं, मैंने कहा लगाओ ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ तुमने किया तो ये कितना है, ये आया π/4 और ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का आ जाएगा θ/2। तो फिर मैंने कहा हाँ, आप कहोगे अब क्या सॉल्व करें, तो मैंने कहा सॉल्व करना भाई 10a + b, तो क्या होता है, तुम बोलोगे अच्छा ये तो फॉर्मूला है, ये होता है 10π/4 प्लस 10θ/2 अपॉन 1 माइनस 10π/4 इंटू 10θ/2। हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था बट फिर भी मैंने लिख दिया है, प्लस अब इसे तो ये भी तुम पढ़ चुके हो, ये कहोगे ये भी करो ना, इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा ये भी फॉर्मूला खुलेगा हम लोगों का, ये खुलेगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस, नहीं प्लस होगा इस बार, नेगेटिव है फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस 10π/4 इंटू 10θ/2। मैं कहूँगा वाह क्या बात है, याद है तुम लोगों को, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मतलब अभी कैसा दिखेगा, आप कहोगे अच्छा ये तो ऐसा दिख रहा है 1 माइनस 10θ/2 अपॉन 1 प्लस 10θ/2, बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे, ऐसा फील आ रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस 1 माइनस 10θ/2 अपॉन 1 प्लस 10θ/2, देखो सही है। चलो अब फटाफट क्या होगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार चेक कर ले। हाँ ये गड़बड़ हुआ भाई, फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये अब इन दोनों को जोड़ दो, अब तो ये पूरा अलजेब्रा दिख रहा है, तो एलसीएम में क्या आएगा 1 माइनस 10θ/2 और 1 प्लस 10θ/2। मैं कहूँगा अरे वाह सारे फॉर्मूले याद है तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे होना चाहिए था कि 1 प्लस, देखो इससे ये कट गया, इसका मल्टीपल इससे हुआ, तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, मैंने सिर्फ एक के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, ऐसा, डन। प्लस ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया 1 माइनस 10θ/2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया, ओके चलो क्लियर है इतना। अब देखो फटाफट से, अगर मैं इसके फॉर्मूले को खोलूं, ठीक है खोलते हैं इसके फॉर्मूले को, तो ये आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 10θ/2, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 10 स्क्वायर θ/2 माइनस 2 10θ/2, 10 नहीं 10, और ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन गया हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2। अब इसको देख के कॉर्ड स्क्वायर मत कर देना एकदम जल्दी में, रुकना, पेशेंस, ठीक है। मैंने तो ये सवाल किया हुआ है बट फिर भी ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ, तो देखा तुमने कहा अच्छा लो ये कट गया, ठीक है। अब और कुछ भी कट रहा है क्या, फटाफट से देखो, देखो जल्दी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब तुम्हारे हाथ में है। देखा, देखो अरे मतलब इसको मिटाता हूं मैं, फिर बात समझ में आएगी। चमका को चमका, अब हो गया ना ये पार्ट, इसलिए मिटा दिया, नहीं तो फिर ये छोड़ दूंगा तो अजीब लगेगा तुम लोग को। देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मैं ना इसमें भी 2 आएगा, देखो 1 और 1 2, 10 स्क्वायर θ/2 10 स्क्वायर θ/2 10 स्क्वायर θ/2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2, देखो ध्यान से, ठीक है क्लियर। अच्छा उसके बाद यहां पे क्या आया, यहां पे आया 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2, देखो ये किसका फॉर्मूला है। अब ये बहुत ही अंडररेटेड फॉर्मूला है cos 2θ का, सबसे अंडररेटेड फॉर्मूला, इसको कोई देखता ही नहीं है, ये वो फॉर्मूला है, याद है। चलो मैं यहां लिखता हूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2θ का, चौथा फॉर्मूला, जो मैंने बोला है कि एक और फॉर्मूला होता है अंडररेटेड है, पहले भी बोला हो, सबसे पहली या शायद तीसरी चौथी वीडियो में बोला हो कि cos 2θ हमारा क्या होता है, वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर θ अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर θ। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है ये तो बनाना हमें आता है, मैंने कहा कैसे, तुम कहोगे ये 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर θ/2। मैं कहूँगा हाँ ग्रेट। देखो यहाँ वाली गलती तुम्हें भी नहीं करनी है जो मैंने कर दिया था फ्रैक्शन वाला ऐड, ठीक है,
चलो वो फ्रैक्शन वाला ऐड करते करते याद आ गया, वरना आंसर नहीं आता फिर मैं कट करता। चलो तो ये पूरा हमारा क्या आ गया, तो तुम कहोगे ये तो पूरा आ रहा है, अच्छा सॉरी उसमें तो उल्टा होता है ना, कॉस उल्टा में उल्टा होता है, ये वाला माइनस होता है, नीचे वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, नीचे वाला प्लस होता है। फटाफट से देखो, तो अगर उल्टा होता है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये 1/cos थीटा बनने वाला है, ऐसा कुछ देखो 1/cos थीटा बनने वाला है। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो कि cos इनवर्स a बाई बी अगर थीटा के बराबर है तो a बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर, ऐसा। तो मैं यहां पे वैल्यू क्या रखूंगा 2 और यहां पे रख दूंगा 1/a बाई बी, और ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और आएगा 2b बाई ए। फटाफट से देखो, तो cos थीटा का फॉर्मूला मैंने ठीक कर दिया ना, हाँ मैं ठीक कर दिया भाई, देखो ध्यान से, अभी गड़बड़ हो गया था, याद रखना पड़ेगा इन सब कुछ को। लो सही है, तो प्लीज इसे कॉपी करो। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन हो गया आज का आपका होमवर्क। बहुत दिनों से होमवर्क नहीं मिला है, सेम वही प्रथा चलती रहनी चाहिए, आम पढ़ा के इमली देने की आदत। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन, अब ये आप लोगों को करके लाना है। अच्छा मैंने ना शुरुआत में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, और ये मतलब ये वाला भी क्वेश्चन दिया है, तो इन सब का सोल्यूशन मैं कब देने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं इनका सोल्यूशन देने वाला हूँ, लेकिन सबसे लास्ट वीडियो में, लास्ट एक क्लास होगी जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसी में मैं इसको क्या कर दूंगा, जो भी हमारे 3-4 क्वेश्चन हुए हैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो जो लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, जो लोग गुड इवनिंग में देख रहे हैं, मतलब इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, तो देन बाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे फिर से कर लेते हैं हम लोग, या फिर नहीं, ये मैं होमवर्क देता हूं। अभी हमारे क्या हो गए हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने होमवर्क नहीं दिया है, आई थिंक जितनी भी क्लासेस हुई है लास्ट में होमवर्क देना मैं भूल गया हूं। तो ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, ठीक है, इसे प्लीज करके लाना, इतना पढ़ के आना, रिवाइज कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, तो हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड मॉर्निंग, देन बाय।